एक बैठने के लिए जगह नहीं है, ये सरकारी जगह है, वहाँ हम बैठे हुए हैं। ये कानूनी है उस कानूनी में। और हमारा इतना है, ना कोई ड्यूटी है ना कोई कारोबार है। जो कोई कारोबार करते भी हैं तो उसके ऊपर जो हमारे इधर जो मुकाबले में बैठे हुए हैं चौधरी जलमरदार, और ऐसा तंग कर रहा है, चोरियां खुद कराता है और इल्ज़ाम हमारे पर लगाता है। उस धर्म और हिंदू धर्म जिसमें जिसको भगवान बांधा हो उसको हमारा कानून वो बनता है, उसको पुलिस भी ना पकड़े तो उसकी पग नहीं उतारी जाती। हमारी इस भगवान भी बांधा होता है ना हमारे सनातन धर्म को, तो हमें पुलिस पकड़ के नीचे उतार लेती है। और वाले हैं वो पग उतरवा के कहते हैं ये पग क्या है। नहीं मेरे भाई, हमारे जो सनातन धर्म के देखने वाले। राम राम, नमस्ते, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ राजकुमार। तो आज नए व्लॉग में मैं स्वागत करता हूँ। आज काफ़ी दिन के बाद हम एक हिंदू गांव में आए हुए हैं। ये तकरीबन पीछे नज़र आ रहा है कि सब हमारा हिंदू गांव है। तो ये रियल और देसी, बिल्कुल देसी टाइप जो होता है ना वो गांव है, वो आज हम चल के विज़िट कराएंगे। और यहाँ पे एक हमारा दोस्त हैं महाराज जी, उनसे भी मिलवाएंगे। वो उनकी कैसे रहन सहन होता है और किस तरह से यहाँ पे हिंदू रहते हैं वो चीज़ आज हम हमको दिखाएंगे। तो इस तरह से ये गांव है, तो देख सकते हो इस तरह से ये पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, देख सकते हो। और ये सब जो है ना हमारे हिंदू भाइयों के घर हैं। तो चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि हमारे हिंदू भाई यहाँ पे कैसे रहते हैं और किस हाल में हैं अभी इस वक्त। तो ये देखो इस तरह से ये साजन भाई इंटरव्यू ले रहे हैं। इस तरह से भाई का जो है ना ये सेटअप बना हुआ है। तो चलेंगे भाई से मिलाएंगे जो महाराज जी हैं। राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वाले सबको सलूट, हाथ जोड़कर नमस्ते उनकी। भाई आपका नाम क्या है? मुनीर नाथ भगत जी। मुनीर नाथ जी जी। कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हो? बस जी भगवान की कृपा से जो ऐसे जैसे पाकिस्तान तो हमारा ही है और इधर का जो जितना ही माहौल होता है हमारा होता है जब हम पाकिस्तान पाक वतन में रहते हैं। और उससे बाद जो हमारा जो सनातन धर्म है वो ये इधर का ही है, मेरे दादे परदादे। बाकी रहस्य तो की बात है, जो ज़मीन है एक सब भगवान की कृपा से होती है। और हमारा जो इधर जो हमारा 2010 से हम इधर रहते हैं। सही। तो यहाँ पे मंदिर कौन सा बनाया हुआ है आपने? मंदिर एक मेरा जो श्री हनुमान मंदिर है, एक राम मंदिर है। दो मंदिर जो हमारे इस गांव में है। अब जैसे श्री हनुमान मंदिर एक छोटा सा बना हुआ था इधर, उससे बाद इधर गांव में जगह एक खुली मिली हमें, तो वहाँ जो काफ़ी अरसे से उधर जो एक 6 कनाल में एक राम मंदिर हमारा एक कोशिश किया है। भगवान की कृपा से कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर की दुआ से आगे भी काम करते रहेंगे। सही, मतलब बनवा रहे हैं अभी राम मंदिर? जी 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 जी, वो भी आपको विजिट कराएंगे हम। चलो जी। ये थे भाई मुनीर नाथ भगत। तो सुखदेव का शिष्य। सही सही। तो इनसे मिलेंगे और मंदिर का विजिट करेंगे। चलो आ जाओ। और साजन कुमार को हम भाई को राजकुमार भाई को हम माला देंगे। और ईश्वर की दुआ से, भगवान की कृपा से, और भगवान सबको खुश रखे। और ऐसा प्यार होना चाहिए, प्यार मोहब्बतों में ही सब अच्छा ही मिलती है। ऐसे बहुत धन्यवाद होगी। और मेरे प्रिय प्यारे मेरे भाई, अब सबको मैं यही कहूँगा, ऐसा प्यार रखें, ऐसा मोहब्बत रखें, हर प्रेम में रहें, एक दूसरे के साथ रहें। और जय बोलो श्री रामचंद्र की, जय बोलो श्री हनुमान मंदिर की जय हो। चलो, कहते हैं ना पाकिस्तान पाक वतन में, और हमने महाकुंभ का प्रोग्राम सुना होगा, देखा होगा। बिल्कुल। तो वो इधर हमने ये 4 दरख्त लगाए जी, ये मंदिर के पास ही। तो हम इधर बैठते भी हैं और सेटिंग भी, हमें ऐसा सुकून आता है, ऐसी मोहब्बत मिलती है, ऐसा प्रेम मिलता है। जब कोई मेहमान आता है, आपका इधर बैठ गए थे, आपका उठने का दिल कर रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो ये चीज़ ऐसी ठनकार हो गई है अब इस मौसम में, नहीं तो इधर गर्मी बहुत होती है। तो मैंने वो जो मेरी धर्मशाला है वो भी छोड़ के मैं इधर बैठता हूँ। तो अब भी मैं आपको धर्मशाला दिखाता हूँ जिधर मेरे पहले मेहमान आते हैं, उससे बाद में। अच्छा, यहाँ पर महाकुंभ जो है वो आपने यहाँ पर बनाया? यहाँ पे बनाया था, ये जो है ना लिखा हुआ था ना, ये मंदिर के साथ इधर ही हमने बनाया था। अब जो कोशिश करेंगे अगली साल, और भगवान की कृपा से हम जो कोशिश करेंगे, आपका साथ भाइयों का मिलेगा मेरे को, तो मैं इधर ऐसा कोशिश करके बनाऊंगा। इधर जो कोशिश करके जैसे हमें महाकुंभ का एक प्रोग्राम होता है ना, वो इधर ही बनवाऊंगा। सब भाइयों ने मिलकर मनाना है, और ईश्वर की कृपा से और जिंदगी रही तो ये मैं वादा भी पूरा करूंगा। जय श्री महाकुंभ भगवान की जय हो। तो आपको दिखाऊंगा अपना और दोस्त हैं, इनसे भी। तो जैसे कि मुनीर भाई ने हमारा स्वागत किया है बहुत अच्छे तरीके से, तो हम चलेंगे मुनीर भाई का धन्यवाद करेंगे। भाईजान धन्यवाद, आपने हमारा इतना अच्छा स्वागत किया, तो बड़ी मेहरबानी। तो चलेंगे आपके से और विजिट करेंगे।
हमारे जो मुनीरनाथ है। चलो जी आज जी धर्मशाला देखेंगे। आज ये इस तरह से ये भाई के तो ये देखो। बहुत धन्यवाद आपकी। एक मैं बात दिखाऊंगा, देखो जी गरीब खाना जो अपना होगा ना वो दिखाने वाला हूँ। और ये बातें नहीं है जो हम कहेंगे बाड़ियाँ हैं या ये हो, जो देखने वाले पाकिस्तान में रहते हैं। हमारे दादे परदादे यहाँ के थे। और हमें जो को कहते हैं ना गरीब जो होता है, जिसका नाम गरीब होता है, उसने ये फसल ज़मीनें कपास गंदम ये हमारे जो अकलतियों ने और सनातन धर्मियों ने ये आबाद किए हैं। हमें एक बैठने के लिए जगह नहीं है, ये सरकारी जगह है, वहाँ हम बैठे हुए हैं। ये कानूनी है, उस कानूनी में और हमारा इतना है ना कोई ड्यूटी है ना कोई कारोबार है। जो कोई कारोबार करते भी हैं तो उसके ऊपर जो हमारे इधर जो मुकाबले में बैठे हुए हैं चौधरी लंबरदार, और ज़्यादा तो नहीं है, एक लंबरदार इधर हमारा वो भी है जो हमें ऐसा तंग कर रहा है, चोरियां खुद कराता है और इंतजाम हमारे पर लगाता है। उसके बाद हम दिखाएंगे ये बात है। ये हमारा जो इतना तो हम गरीब खाना है जो अपनी घरों की छतें भी जो हमें अपनी पूरी नहीं बना सकते, बरसातों में गिर जाती हैं। और ये हमें आप लेफ्ट जो देखने वाले अब सब अपना भेद मैं सुनाऊंगा। और हमें कुछ ना कुछ कहते हैं जी, हमारे बच्चे जो हम सनातन धर्म के हैं, ये भगवा हमारा जो होता है ना, ये आपको पता है सनातन धर्म और हिंदू धर्म जिसमें जिसको भगवा बांधा हो उसको हमारा जो हमारा कानून वो बनता है, उसको पुलिस भी ना पकड़े। हमारे देखो हमारे जो सिख बिरादरी है, सिख भाई हैं हमारे, वो भाई हैं, उसकी जो पग होती है उसको देखो, उन्होंने अपना काम किया है तो हेलमेट नहीं पहनते तो उसकी पग नहीं उतारी जाती। हमारी इस भगवा भी बांधा होता है ना हमारे सनातन धर्म को, तो हमें पुलिस पकड़ के नीचे उतार लेती है। और दूसरे जो हमारे होते हैं भगवान की कृपा से जो ये मोटरवे वाले हैं, वो पग उतरवा के कहते हैं ये पग क्या है। नहीं मेरे भाई, हमारे जो सनातन धर्म के देखने वाले मेरे भाई, आप आज जो हमें ये एक बात कर रहा हूँ ये आपको सुननी पड़ेगी जो मेरे भाई होंगे। और ये बात जो भगवे की बात है, ये सब ने आवाज़ उठानी है हमारी। और जिसको भगवा बांधा हो उसको कोई बंदा ना पूछे, और उसको पूछा ये जाए, उसके सनातन धर्म के ज्ञान पूछे जाएं, उससे ज्ञान से अपने जो वचन होते हैं, अपना जो 4 मंत्र होते हैं वो पूछे जाए। सनातन धर्म का होता है हमारा, जैसे हिंदू का होता है हरिओम तत्सत, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो हमारा ये गायत्री मंत्र है, वो जप जाए तो उसको बोले। ये हमारा वाकई पंडित है और भगत है और सनातन धर्म को जानता है, तो उसका ख्याल किया जाए, उसको पुलिस भी ना पकड़े, उसको कोई डांटा ना जाए। ये हमारा एक पैगाम अपने सनातन धर्म का होगा, आगे ये शेयर जरूरी करना है। तो इस तरह से भाई का जो ना ये गेस्ट रूम बनाया हुआ है, तो देख सकते हो। तो जी ये जी हमारा जैसे कहते हैं हमारे, जिसको हम कहते हैं धर्मसाल, जैसा जिसे सिंधी में कहते हैं इसको उताक, और जैसे हमारे पंजाबी कहते हैं जी बैठक, तो हम इसको कहते हैं धर्मसाल। जो धर्मसाल में हमारे भाई मित्र आते हैं तो उसमें जी ये हमारा जैसे कहते हैं ये लकड़ों की बनी हुई है, एक कानों की बनी होती है, इसमें ठंडी मौसम और ठंडी हवा आती है। इतना तो हमारे पास शर्माया तो नहीं है, लकड़ी बीच में लकड़ी भी दी हुई है इसको बचाने के लिए। क्यों, इतना पैसा होता तो हमने भी एक माड़ी बनाकर इधर बैठ जाते, और हमारे पास जो अपने घर के लिए खर्चे करके खाते हैं वो भी औखा मिलता है। जब हमारी कोई तनख्वाह नहीं है, हमारा कोई कारोबार नहीं है, हमारे पाकिस्तान में एक लाजमी होनी चाहिए ये बात, तो मेहरबानी करके हमें जो जितने हमारे जिस भाई की ज़मीन ज़ात नहीं है उसको ये बिल भी माफ़ किया जाए, उसको ये जो है ना एक हर साल में उसको खर्चा जो दिया जाए, ये टैक्स और पे लगाए ना, जिसके जगह जायदाद नहीं है उसकी टैक्स नहीं होनी चाहिए, उसको खर्चा भी दिया जाए, उसका बिल माफ़ किया जाए जो हमारे पाकिस्तान में रहते हैं। और दूसरा नंबर, जैसे जो हमारे लंबरदार हमें तंग कर रहे हैं वैसे लंबरदारों को सजा भी दी जाए। और हमारे जितनी हुकूमतें पाकिस्तान को मेरी अपील है, और बाजी मेरी बहन बाजी मरियम नवाज को अपील है, आप कहते हैं ना गलती मेरे सिर के ताज है, तो हमारी भी तुम भी सिर की ताज है मेरी बहन। तो हमारे भीलों को, हमारे सनातन धर्म को कोई तकलीफ देते हैं तो याद तुम्हें आती हो मेरी बहन, मेहरबानी करके आगे पैगाम शेयर जरूरी करना है। उससे बाजी ये हमारे धर्मसाल में ये जो अमन कमेटी के हम और ओहदे मिले हमें, तो भगवान की कृपा से ये जो हमारे अमन कमेटी के क्यों हमें जो अमन में काम करते हैं, ये हमारे सैयद गजनबी साहब और हमारे लीडर और गुरु सुखदेव जी जो ये हमारे लीडर इसमें हमारे बैठे हुए, ये जो हमारे अमन कमेटी के और इसी धर्मसाल के, और हमारे ये भगवान की कृपा से जब हम मेले पे जाते हैं तो ये बैनर बनवा के लेके जाते हैं, बसें लेके जाते हैं। तो आगे आ जाए, आपको मंदिर का दीदार कराऊं।
और भगवान की कृपा। काफ़ी अच्छा लग रहा होगा ये। तो सर ये था मुनीर नाथ भगत, तो उनकी ये कहानी थी, ज़िंदगी थी, तो ये उनकी बैठक थी, आपको हमने विज़िट कराया। अब हम चलेंगे मंदिर के पास, जो इनके छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा मंदिर बनाया हुआ है, चलेंगे और दिखाएंगे। ये मंदिर भी आपको चलकर, तो ये रहे सामने हनुमान मंदिर, और चलेंगे आपको विज़िट कराएंगे। तो ये जा रहे हैं, जैसे कहते हैं हमारा एक, जैसे आगे आ गया और भगवान और मंदिर का, श्री हनुमान मंदिर का एक दीवार, इसको हम जैसे कहते हैं ये हमारे पास इतना पैसा होता तो हम भी पक्के दीवारी, चार दीवारी कर सकते। तो ये हमारे एक जो सनातन धर्म का, फिर भी हम कहते हैं हमारा चोलिस्तान इलाका हमने नहीं छोड़ा, हमारा चोलिस्तान इलाका हमने नहीं छोड़ा। अपने चोलिस्तान के इलाके से लकड़ी देकर एक जो है, जैसे माल जो होता है, पशु होते हैं वो चले जाते थे अंदर, तो हम अब जो उसका एक दीवार बन गई, चार चफेरे, ये भी आगे से वो भी आगे दिखाते हैं। आ जाओ आप आगे चल के हम दिखाएंगे। ये देखें भाई, ये मतलब के प्रवेश द्वार है जी, यहाँ से हम प्रवेश करेंगे अंदर। ये जी ये देखो, ये मंदिर का दरवाजा है की जो दूहे की खजी, उसके बाद जो ये जो खजी है हमारी बाहर की, वो भी किसी ने दोस्त ने मंगवा के दिए। मतलब ये आपने यहाँ पर, ये देखो ये भाई ने ना बहुत ही खूबसूरत सा माहौल बना के रखा हुआ है। ये देखो, ये देखें भाई, ये बिजी हुई हैं, क्योंकि ये इस तरह से माहौल बना हुआ है। यहाँ पे जूते उतार के जाना है। काफी खूबसूरत और प्यारा गेट जो इन्होंने बनाया हुआ है। ये तो ये देखो मंदिर का खूबसूरत सा गेट बनाया हुआ है। तो देखो किस तरीके से बनाया है, ये देखो, ये देखो इस तरह से अंदर जाएंगे। ये मंदिर बना हुआ है, ये देखो, ये हरिओम तत्सत ये लिखा हुआ है उर्दू में, और ऊपर ओम भी बना हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, बाकी भगत जी हमें खुद विजिट कराएंगे। ये देखो मंदिर साहब, हरिओम तत्सत, श्री हनुमान मंदिर की दीदार कराएंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। हरिओम तत्सत, 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 हरिओम तत्सत। श्री ओम नमो भगवते वासुदेव। ईश्वर सब दुनिया खैर करियत करे, उस सब के हमारे दुनिया दी, पाकिस्तानी, पाक वतन, हिंदू मुसलमान, आड़े पाड़े घर दिदा भाया दोस्तानी मित्रानी, जो कभी दोस्त आया सब ईश्वर में बनती कर, ईश्वर कबूल करे। श्री राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ईश्वर जित्रो दुनिया ईश्वर वाले सबरी खैर खरीद करे, गुनाह माफ करे। ईश्वर वाले सबके हमारी दुनिया, पाकिस्तान, पाक वतन, खैर हिंदू मुसलमान, आड़े पाड़े खैर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री हनुमान मंदिर सही सेवा का ये शंख, और शंख बजाना था, सुनना था, बजा दे। हाँ थोड़ा बजा दे। वाह जी वाह, ये थे भगत मुनीर। त्रिशूल वही है जो इवेंट के टाइम इनको गिफ्ट मिला था। वाह जी वाह। दोस्तों यहाँ पर ना हमारे हिंदू भाइयों के यूट्यूबरों का जो है वो एक इवेंट हुआ था काफ़ी टाइम पहले, आज से तकरीबन 6-7 की तरफ से, और हमें अवार्ड मिला है। मैं खुशी है मुझे, तो दुनिया में पहली बार हमें एक सनातन धर्म का अवार्ड जो है हमारे को त्रिशूल का मिला। आज तक मैंने सुना नहीं है किसी संत को, किसी भगत को जो त्रिशूल मिला हो अवार्ड में। तो मैं सब भाइयों की, मेरे दोस्तों की, मेरे चाहने वालों को और शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें एक अवार्ड दिया। और मिस्कीन, पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, सादा बंदा हूं, और किसी से मैं कोई शब्द में भूल जाता हूं तो क्षमा भी करना। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। बहुत धन्यवाद आप। तो सर ये था हमारा रियल हिंदू गांव। तो आपको हमने बताया कि ये जो भगत मुनीर नाथ का जो ये घर था, ये गांव था, ये दिखाया, और हनुमान जी का मंदिर भी विज़िट कराया। तो आपको कैसा लगा ये मंदिर और रियल गांव हमारा? अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा हमारा
आपका व्लॉग। तो जय श्री राम।